जैसे आपने बस स्टैंड का जिक्र किया, उन दोनों बस स्टैंडों में, धारूहेड़ा में भी और रेवाड़ी में भी लगातार बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और वो समय सीमा में, मुझे लगता है जिस हिसाब से चल रहा है समय सीमा में, वो सरकार को ठेकेदार हैं वो हैंड ओवर कर देंगे, बस स्टैंड पूरे हो जाएंगे। जी जी। भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी आयुर्वेदिक कॉलेज की, घोषणा नहीं मतलब आश्वासन दिया था जी जी, और मुझे लगता है वो आश्वासन पूरा होगा। साथ में 207 करोड़ रुपए जी जी, जो फ्लाईओवर का, जो मैंने सदन में भी उठाया 2 बार, जी जी, जो अपना दिल्ली फ्लाईओवर जो रेलवे लाइन, जो 2 रेलवे लाइन जा रही हाँ, इसमें स्टेट फाइनेंस ने उसको पास कर दिया। सीएम साहब का जो कार्यक्रम है है। वो 1.5-2 दिन पहले ही हमें सूचना मिली। तब तक आपने देखा कि हम अहमदाबाद चले गए थे और अहमदाबाद विधानसभा की बैठक में नॉलेज टूर के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा था, तो मैं तो था नहीं यहाँ रेवाड़ी में अगर लक्ष्मण यादव रहते तो बावल जाते? बिल्कुल जाता मैं, कोई बात नहीं, मेरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मैं इसलिए नदारद था कि मेरे को कोई इनविटेशन नहीं मिला था, कहीं से इनविटेशन मिलता तो मैं जरूर जाता। धारूहेड़ा नगर पालिका के प्रधान आपको इनवाइट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे भाई, अगले ठाडे हैं, क्या करोगे आप? नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। हमने उसको कहा भी आपने कभी मेरे को इनविटेशन तो दिया नहीं, ना बनने के बाद आप मेरे पास आए ये कहने के लिए, और तो फिर मैं कैसे, अब मैं अपनी ईगो जो प्रॉब्लम है जी जी, और जो प्रोटोकॉल है जी, उसको तो निभाना चाहिए ना। फिर दूसरा उसी के साथ साथ लगते लगते एक पत्थर की भी बात आई थी, जी, 4-5 पत्थर लगे, उसमें विधायक को गायब कर दिया। पूछने वाला था, आप कर रहे विधायक को गायब भी कर दिया, जी जी, उसमें वीडियो तक का भी है, उसमें गांव का सरपंच है और तो और सेक्रेटरी तक के नाम है, जी जी, और विधायक गायब कर दिया। विधायक ये छोटी मानसिकता है। ये तो सिपाही तो सारे राव साहब के, और आप भी राव साहब के सिपाही। वो जैसे जो भी है, जी, कोई गलती करे वो किसी का सिपाही हो, जी, गलती तो गलती है। नगर पालिका धारूहेड़ा का प्रधान नहीं बुलाता है, जिला परिषद का चेयरमैन नाम नहीं लिखवाता है बोर्ड पर। कोई तो स्टडी हुई होगी, लक्ष्मण यादव विद्वान है, कुछ तो सोचा होगा। आरती राव मेरे प्रदेश की मंत्री है भाई, कैबिनेट मंत्री है, जी, और आरती राव से इलाके को बहुत उम्मीदें हैं, तो उनका पीठ थपथपाने में हमारा क्या जा रहा है? जी, जी, ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो, और लोगों को लगे कंधे से कंधा मिला के चल रहे, लेकिन इज्जत से बुलाएंगे तो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई, अब हमने 150 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने शहर की सीवर लाइन को बदलने का पास किया है, जी, और ताकि आने वाले समय में हम उन सीवर लाइनों को बदलें। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चित मेहमान हैं रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव। और लक्ष्मण यादव इन दिनों कई विषयों को लेकर के चर्चित हो रहे हैं। कभी इनकी धारूहेड़ा में जो शपथ हुई अभी पिछले दिनों अजय जांगड़ा की, नगर पालिका के प्रधान की, उसमें अनुपस्थिति को लेकर चर्चा हुई। पिछले दिनों बावल में जो कार्यक्रम था कृषि विभाग का, उस कार्यक्रम में इनकी अनुपस्थिति को लेकर चर्चा हुई। कारण कुछ भी रहे, सफाई भी आती रही बीच बीच में, हम लोग भी बताते रहे आपको। लेकिन आज एक और चर्चा इनकी हुई जल भराव को लेकर के। रेवाड़ी में जल भराव को लेकर के विपक्ष के नेताओं ने जबरदस्त घेराबंदी की, कांग्रेस ने भी घेराबंदी की। पीछे निर्दलीय जो चुनाव लड़े थे, आम आदमी पार्टी में चले गए थे सतीश यादव, उन्होंने भी पानी में खड़े होकर के रेवाड़ी की तस्वीर दिखाई, बदरंग तस्वीर। ये स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं हर शनिवार को लंबे समय से। 89वां इनका अभियान जो है, वो जो साप्ताहिक अभियान है वो चल रहा है। दूसरी तरफ बरसात के मौसम में जो सामने आया रेवाड़ी की बदरंग तस्वीर, उसको लेकर के आलोचना हो रही है। सभी विषयों पर बात करेंगे, विकास कार्यों को लेकर के भी बात करेंगे। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की परियोजनाएं हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 जून 2025 को धन्यवाद रैली करने आए थे। लक्ष्मण सिंह यादव के बुलावे पर मुख्यमंत्री आए थे और यहाँ पर रैली में कई घोषणाएं की थी। पानी की समस्या को लेकर के भी, नया जल घर बनाने को लेकर के बातें हुई थी। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपसे विकास की ही बात करेंगे, उसके बाद दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री 15 जून 2025 को आए थे, आपने काफ़ी मांगे उनके सामने रखी थी। कहाँ तक मांगों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, कितना सिरे चढ़ पाया है कोई भी काम? तो सबसे पहले आप अपने विकास कार्यों की बातें करें। महेश जी,
देखिए, जो 15 जून की रैली का आपने चर्चा की है, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रेवाड़ी में अनेक घोषणाएं करके गए थे और मुझे ये बताते बेहद खुशी है कि लगातार निरंतर उन पे वर्किंग हो रही है और कुछ चीज़ें हैं जो फाइलों में अभी भी लटकी हुई हैं, उनका भी धीरे धीरे हम निवारण कर रहे हैं। जैसे आपने बस स्टैंड का जिक्र किया, उन दोनों बस स्टैंडों में, धारूहेड़ा में भी और रेवाड़ी में भी लगातार बड़ी तेजी से काम चल रहा है और वो समय सीमा में, मुझे लगता है जिस हिसाब से चल रहा है समय सीमा में, वो सरकार को ठेकेदार हैं वो हैंड ओवर कर देंगे, बस स्टैंड पूरे हो जाएंगे। जी जी। दूसरा ये है कि भाई अभी हम कॉलेज का बार बार चर्चा करते रहे हैं, जमीनों की ना मिलने की वजह से डिले भी हुआ, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उस पे भी हम इसी महीने कॉलेज की कॉलेज का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि अब सारी पेचीदगियां दूर हो कहाँ गई। बना रहे हो? ये लिशाना गांव में है, 8.5 एकड़ जमीन में। हम उसका पैसा वैसा सब हो गया, को एजुकेशन टेंडर अलॉट हो गया उसको। हम वैसे तो बाल कॉलेज के नाम से था, क्योंकि लेकिन बाल कॉलेज को ही है अभी तो, लेकिन वो तो बाद में देखेंगे को एजुकेशन सक्सेस होती है कि नहीं। कॉलेज रेवाड़ी को मिल रहा है। हाँ, रेवाड़ी को कॉलेज लिसाना में जगह देख ली गई, जगह देख ली, टेंडर हो गया, टेंडर अलॉट हो गया, कभी भी काम शुरू हो सकता है, तो वो भी हमने करा है। दूसरा आपको सिंथेटिक ट्रैक का काम चल रहा है रेवाड़ी में, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का राउतुलाराम स्टेडियम में, उसका एक गेट का भी प्रपोजल था, चौड़ा हो जाए ताकि एंट्री पॉइंट अच्छा हो, तो उसका भी प्रपोजल भी सैंक्शन हो रखा है। और ठीक इसी तरह से पानी की जो आपने बात की, वाकई में ही रेवाड़ी में जो है पानी पीने की राशनिंग हो रही है, हाँ, सर्दियों में ही होनी शुरू होगी, तो इसलिए उस पे हमने रामगढ़ भगवानपुर में काम अलॉट हो गया, काम मटेरियल भी गिर गया, लेकिन उसमें एक लिटिगेशन आ गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे ही परमिशन दे देगा, उसी दिन से हम उसका काम शुरू करा देंगे। 10 एकड़ के आसपास वो लैंड है, 52 करोड़ रुपए का वो है, तो वो भी आप देखेंगे उसका काम अलॉट हो गया। जैसे ही हमें फॉरेस्ट की परमिशन मिलते ही हम काम उसमें, तो रामगढ़ भगवानपुर को वो भी दिलाओगे, कुछ आयुर्वेदिक अस्पताल या जो भी ट्रॉमा सेंटर, कुछ बातें हुई होगी? हाँ, वो मुख्यमंत्री जी ने जब धरने पे आए थे गोकलपुर गांव में, जब एक सभा थी महाराज जी के यहाँ, तो उसी रास्ते से निकल रहे थे, तो वो बैठ के उनको समझा के गए थे। आप थे वहाँ मौजूद? हाँ, मैं वहाँ था। और क्या उनको 2 चीजों की अनाउंसमेंट सीएम साहब करके गए थे। बोला मैं अनाउंसमेंट तो कर नहीं सकता, आचार संहिता लगी हुई, लेकिन तुम्हारा दोनों काम हम करेंगे अब भविष्य में। तो उसका भी आज हमारे विधायक जो रेवाड़ी के हैं वो बता सकते हैं कि वहाँ क्या दिलाने जा रहे हो आप? जो भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी आयुर्वेदिक कॉलेज की, घोषणा नहीं मतलब आश्वासन दिया था, जी, और मुझे लगता है वो आश्वासन पूरा होगा। दूसरा एक मिनी स्टेडियम की बात करके गए थे, उनका भी, उसमें भी फाइल चल रही है, देखते हैं उसमें कितनी जल्दी हम कामयाब होते हैं। तो ये दोनों, मतलब भगवानपुर को निराश होने की जरूरत नहीं, निराश नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, जो बिल्कुल मिलेगा। और उनकी जो सड़क जा रही है गांव की, जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को जा रही है, बस स्टैंड भी बनेगा, उस सड़क को लेकर के कोई परियोजना है? धारूहेड़ा तक कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटी की बननी थी, वो अब तक कुछ हुआ नहीं उस पर। नहीं, विधायक जी ने कोई इस मामले में पहल की हो? उसमें थोड़ा सा दिक्कत भूमि की आ रही है, क्योंकि अब भूमि अधिग्रहण कानून गया बदल। जी। अब आप भूस्वामी की 1 इंच भी जमीन उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। जैसे ही हमें जमीन मिल जाएगी, वैसे ही उस रास्ते को तो हम चौड़ा कराएंगे, 4 वे कराएंगे, लेकिन जमीन मिल जाए। अभी जमीन का प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको आज वादा नहीं कर सकता, लेकिन उसको हमारी नजर में है कि उसको जरूर कराएंगे। एक बड़ा डिस्प्यूट 120 मीटर रोड को लेकर के है, पीछे लोगों ने धरना भी दिया था, सेक्टर 4 के साथ उसकी कनेक्टिविटी होनी है, वो डिस्प्यूट हल हो गया? देखिए, बड़ी बात तो ये है कि 120 मीटर का रोड रेवाड़ी को मिल रहा है। मैंने AK सिंह, हमारे ACS थे, बार बार उनसे कहा, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा चौड़ा रोड ना नोएडा में है, ना गाजियाबाद में है, ना आप चंडीगढ़ में हो, इतना चंडीगढ़ में तो रेवाड़ी को क्या जरूरत है। तो मैंने कई बार उसमें हैमरिंग करी, मैंने कहा रेवाड़ी जो है महाभारत कालीन शहर है, उभरता हुआ शहर है, महाभारत कालीन शहर है, पुराना शहर है, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई की ससुराल है।
तो मैंने कहा अगर इतनी कोई खासियत हो तो बताइए, लेकिन वो आज 120 मीटर का ही हम बना रहे हैं। उसमें हमने तो समझौता, कनेक्टिविटी की जो हाँ, बाधा थी वो क्या हमने रहा उसका? कभी समझौता नहीं करा उसमें, और जी। वो 120 मीटर का बनता आ रहा है। अब रही कनेक्टिविटी की बाधा की बात, जी, जी। उसमें जो लोग कुछ धरने पे बैठे थे जिनका जमीनें थी उसमें, तो उसमें सेटलमेंट में चल रही है। हमने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, और वो 5 सदस्यों की कमेटी के इसलिए बनाई है, अगर जिसकी जितनी जगह है उसको हम नेगोशिएशन करके दूसरी जगह देंगे। हाँ, ताकि वो सेटल हो गई है। अभी पिछले ही महीने उसने हमने कमेटी बनाई थी, जितनी जल्दी तो इनकी रेवाड़ी रिपोर्ट, के लिए तो गुड जितनी न्यूज़ है। जल्दी रिपोर्ट इनकी चली जाएगी, क्योंकि आपका मान लीजिए रकबा कितना है जिसमें कंस्ट्रक्टिव कवर्ड एरिया है, तो ताकि हम उस हिसाब से, और ओपन एरिया है उसके बदले में अभी बात चल रही है कि नाप के देंगे बाउंड्री के जितना भी एरिया आएगा, तो हम उसको जमीन देंगे, मतलब नेगोशिएशन चल रहा है, बात हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सेटलमेंट। रेवाड़ी को 120 मीटर का रोड 120 मिल मीटर का जाएगा, बिल्कुल बढ़िया बाधा मिले- रहित। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बड़ी बात यह है कि ये 120 मीटर का तो आएगा ही आएगा, साथ में 207 करोड़ रुपए जो फ्लाईओवर का, जो मैंने सदन में भी उठाया 2 बार, जो अपना दिल्ली फ्लाईओवर जो रेलवे लाइन, जो 2 रेलवे लाइन जा रही है, इसमें स्टेट फाइनेंस ने उसको पास कर दिया। अभी हमने केंद्र में 207 करोड़ का बजट के लिए भेजी है फाइल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को। हाँ, तो उसमें क्योंकि स्टेट ने उसको अप्रूवल करके भेज दी फाइल। इतनी कामयाबी जरूर है, ये हो जाएगा। एक मेरा एक और सपना है, जो 40 साल से लोग राजनीति में रहते ये कहते थे दिल्ली दगड़ा की बात बार बार करते थे, तो उससे पहले उसमें एक वो गंदा पानी छोड़ दिया, और वो पूरा रोड बनने की बजाय कुछ ओवरफ्लो पानी आता था नहर का, नाला बन के रह गया। नाला बन के रह गया। अब हमने उस नाले में सुधार कर रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर उस नाले में काम चल रहा है हमारा, ताकि हम पाइप के द्वारा नाला ले जाएं, और खलीलपुरी की तरफ वो घूम जाता है, और इस दिल्ली दगड़े को हम चाहते हैं ये उसमें मिले, पटौदी में। और पटौदी में जैसे ही मिलेगा तो हमें कोई फाटक नहीं लगेगी, फाटक रहित एक अलग मार्ग मिलेगा, एक अलग मार्ग मिलेगा। इस पे कितनी प्लानिंग चल रही है? उसमें प्लानिंग ये है कि हमने अब प्रपोजल सरकार को भेजा है, पहले हम इरिगेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 100 फुट चौड़ा है। हाँ, 100 तो नहीं है, कम है, कहीं 8 क्रम का है, कहीं 7 क्रम का है, कहीं 9 क्रम का है। पर फिर भी एक सड़क मिल जाएगी। जी, मैं उसमें हूँ, मार्ग, क्योंकि बरसों से रेवाड़ी का सपना है। रघु यादव बहुत करते थे, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा ये भाई पटौदी जाने के लिए। और आपको पता ही है कि पटौदी वाला एनएच बड़ी तेजी से काम चल रहा है, आने वाले समय में तेजी से नहीं चल रहा है, अब चल रहा है, अब चल रहा है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल देख के आया था, तो अब चल रहा है। बीच में विलम्ब हुआ था, रुका था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्यों कई बार ये चीजें ठेकेदारों पे भी डिपेंड करती है, ले तो लेते हैं लोग, उसको निभा नहीं पाते बहुत जारी, और वो उसमें ठेकेदारों का ही लॉस ज्यादा है। तो इसमें भी हमने करा है। तो और दूसरा एक हमने आपको देखा, नगर परिषद की हमने 1.92 एकड़ जमीन हमने इसकी नगर परिषद की ली है, ताकि ये जाट धर्मशाला के बराबर वाली, ताकि हम आने वाले समय में मान लीजिए भविष्य में रेवाड़ी बढ़ता है, नगर निगम बनता है, तो बिल्डिंग तो चाहिएगी, हम उस तरह की प्लान करके इसकी बिल्डिंग का वो करेंगे। सब काम उसमें जमीन हो गई, एक छत के नीचे नगर परिषद का, एक छत के नीचे भविष्य के नगर निगम का पूरा सिस्टम एक छत। और एक ताजुब और होगा आपको कि हमारी सेक्रेटरीट तो आपको पता है 22 जिलों में सबसे छोटी है, हमारे 60% महकमे सेक्रेटरीट से बाहर है, मतलब एक छत पे नहीं है। तो वही हमने कृषि सदन की बात करके, और कृषि सदन का सीएम साहब घोषणा करके गए थे, मैंने भी सदन में 2-3 बार उठाया। कृषि सदन का अब हमने खाका तैयार किया है। 42 साल बाद 42 साल बाद कृषि का ऑफिस था वहां, लेकिन उस ऑफिस का कहते जरूर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, लेकिन उनके नाम जमीन नहीं थी। अब हमने 42 साल बाद जब कृषि सदन की बात आई, तो हमने अब जमीन नाम कराई है, और उसका नक्शा कंप्लीट हो गया। उसका पैसा 14.5 करोड़ रुपए, ताकि एक ही छत के नीचे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर सब एक जगह, हाँ, अभी अलग-अलग कोने में इधर-उधर बैठे, सारी एक छत के नीचे आपको आ जाएगी, जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए 4200 गज हमने जगह वो की है, और अब उसके मालिक बने डिपार्टमेंट, पहले मालिक नहीं थे। और एक ये सिरे चढ़ रही है, जल्दी हम चाहेंगे इसका टेंडर लगे,
तो नक्शा वक्शा हमारा पूरा पास हो गया। नक्शे में थोड़ा समय लग गया था, कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ बढ़ाना था। हम चाह रहे थे कि भाई इसमें सारे डिपार्टमेंट किसान से संबंधित आ जाएं और एक बड़ा हॉल भी बन जाए ताकि मीटिंग हॉल टाइप में, तो वो डिजाइन। चलिए, सवाल बहुत ज्यादा है। हाँ, अगला अब मैं आगे शॉर्ट करता हूँ जी जी, क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी बात छेड़ी है। जी जी, और एक 37 साल बाद भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं है, जिला पुस्तकालय नहीं है। जी जी, उसके लिए भी अभी 6200 गज जी, हमने पीडब्ल्यूडी की अप्रूवल करा के भेजी है। ये भी मैंने सदन में बाद में उठाया और अप्रूवल करा के भेजी है। वो अगर जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम जिला पुस्तकालय भी इलाके को देंगे। इसी तरह से महिला हॉस्टल भी इलाके को जल्दी मिलेगा। तो इन सब पे काम चल रहा है, जबकि ये जिला बनते ही ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी। बहुत समय इसमें लग गया। और रही पानी की बात, जैसे एक तो मैंने कह दिया भगवानपुर में हम 10 एकड़ में जी, जिससे 7 दिन का हमारा काम चल जाएगा। जी। फिर मैंने सदन में कहा कि भाई हमारे पास 11 जो सेक्टर आज के दिन है HSVP के, वो वर्किंग में, उनको तो कम से कम इनके पास तो जमीन है हुड्डा HSVP के पास, तो उसकी जमीन में हम एक और कर रहे हैं, उसका भी प्लानिंग जलघर का एक और करेंगे ताकि एक जगह से काम चलने वाला, मतलब HSVP के पास है हाँ जगह, वो अपना एक जलघर और बना दे। उनको बनाना भी चाहिए था। उन्होंने पहले भी 4 टैंक बनाए हैं, अभी और बनाने का डिजाइन हमने पास कराया है। तो उसके भी लिए तैयारी कर रहे हैं हैमरिंग। और एक 50 एकड़ जमीन लिशाना में जो भूमि अधिग्रहण जो है पोर्टल, उस पे उन्होंने भूमि पोर्टल है, उस पे उन्होंने डाल दिया है। तो उस पे बस सेटलमेंट बाकी है। जिस दिन सेटलमेंट होगी तो हम वहां से भी इसको शुरू करेंगे। तो 3-4 जगह से पानी की, फिर मुझे लगता है 20-30 साल पानी की किल्लत रेवाड़ी को नहीं। फ्यूचर की मजबूत प्लानिंग है, बिल्कुल मजबूत प्लानिंग है, विजन लेके चले। एक देखिए, एक हमने सैनिक सदन बने, क्योंकि मोदी जी भी इस इलाके से वाकिफ हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित पार्टी ने किया तो उसके एक दिन बाद ही 15 सितंबर 2013 को भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए तो हमने सरकार से कहा, मैंने कहा जब इतनी बड़े सैन्य बाहुल क्षेत्र हमारा है, इनकी पहचान बननी चाहिए। तो एक सैनिक सदन की घोषणा भी हमने इसमें कराई थी। उसका पैसा भी अब हमने जमीन का दे दिया है HSVP को, ताकि आने वाले समय में उसका भी हम डिजाइन तैयार करें। और एक आपका ये देखा होगा कि इसका हालत खराब थी अनाज मंडी की, चारों तरफ की बाउंड्री वाल किस तरह से टूटी पड़ी थी। अब 6 करोड़ रुपए लगा के हमने पूरी बाउंड्री वाल कराया है। इसी तरह से उसका ऑफिस बने, क्योंकि वो भी डैमेज घोषित कर रखा था, उसका ऑफिस बने, उसके लिए हमने 7.5 करोड़ रुपए उसका भी सैंक्शन कराया। उसी के साथ साथ आप देखेंगे ये अपना जो किसान अपना रेस्ट हाउस है, किसान रेस्ट हाउस है, तो उसका भी जीर्णोद्धार किया है ताकि बैठने लायक हो। इसी तरह से इनके क्वार्टर थे स्टाफ के, उनका भी जीर्णोद्धार करके बैठने का करा है। तो ऐसी अनेक चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। हमने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर चल रही है, काम नहीं किया। लेकिन आप ये समझे कि भाई 50 साल का दलदर 1.5-2 साल में ठीक हो जाएगा, ये मुमकिन भी नहीं है। इतना तो सरकारी तंत्र जो है, इसमें फाइलों में इतना समय लग जाता है। ये विजन आपका जो मेरे पिछले इंटरव्यू में भी मेरी बात हुई थी, रेवाड़ी का जो मास्टर प्लान है, रेवाड़ी का फाइनल है, धारवेड़ा का फाइनल है, अब इसको एक्सटेंडेड सुनने ही आ रहा है कि इसको विस्तारित किया जा रहा है 2041 तक का। लेकिन जो MBIR नाम का शहर बसना था, अब 5 नए महाग्राम की बात होती है, गुरुग्राम के पास नए शहर बनाने की बात होती है। कहीं हमारा जो MBIR है, मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसका पूरा रेवेन्यू स्टेट रेवाड़ी जिले का है, प्रपोज्ड जो है, वो बट्टे खाते तो नहीं लग जाएगा। 32 लाख की आबादी, 33 लाख की आबादी की बात होती रही है, अभी तक कुछ है नहीं, उसका फाइनल प्लान ही नहीं हुआ है। अभी देखिए 2041 का मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। जी। कितना हो गया मुझे उसके बारे में बहुत गहराई से नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि जितने भी प्रॉपर्टी वाले हैं जो इस व्यवसाय में जुड़े हैं, वो लोग इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये जरूर है 2041 का मास्टर प्लान जल्दी सुनियोजित विकास के लिए एक खाका जल्दी लेके आ रहे हैं, जल्दी लेकर के आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़े से राजनीतिक मुद्दों पर आते हैं।
आमतौर पर बात होती है कि राव साहब के सिपाही के रूप में जो है पहचान होती है, भाई ये विधायक, ये विधायक, ये विधायक। बावल में कार्यक्रम था, बड़ा विवाद का विषय रहा। बावल में कृषि मंत्री शिवराज चौहान आए थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे। रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक नदारद थे, गायब थे, वहाँ मंच पर नहीं थे। लक्ष्मण सिंह यादव का भी नाम आया, डॉक्टर कृष्ण कुमार जो बावल के थे उन्हें रहना ही था, वो भी नहीं थे। कोसली के विधायक हैं अनिल यादव डहीना, वो भी नहीं थे। तो इस अनुपस्थिति को लेकर के राव इंद्रजीत खुद नहीं पहुंचे। इस अनुपस्थिति को लेकर के राव इंद्रजीत की तरफ से भी आया कि प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई, विधायक का भी नाम ठीक से नहीं लिखा गया। आप इस पूरे विवाद के पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा तो 15 दिन पहले सेटल हो गया था गुजरात दौरा, और हमारी विधानसभा का दौरा था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 4-5 विधायक और भी थे। तो हमारा तो पहले ही सेटल हो गया था। और सीएम साहब का जो कार्यक्रम है वो 1.5-2 दिन पहले ही हमें सूचना मिली। तब तक आपने देखा कि हम अहमदाबाद चले गए थे, और अहमदाबाद विधानसभा की बैठक में नॉलेज टूर के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा था। तो मैं तो था नहीं यहाँ, और आना चाहते तो हवाई जहाज से लक्ष्मण यादव आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, क्योंकि नहीं आ सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि रात को ये मीटिंग खत्म हुई 6-7 बजे, और 6 बजे खत्म होने के बाद कोई फ्लाइट इस तरह से नहीं जो आप आ सकते थे। लेकिन आपको पता है कि 5 दिन का टूर था हमारा। तो यहाँ रेवाड़ी में अगर लक्ष्मण यादव रहते तो बावल जाते? बिल्कुल जाता मैं, कोई बात नहीं, मेरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मैं बिल्कुल जाता। क्योंकि और दूसरी बात, मैं इसलिए भी चला गया, मेरी विधानसभा तो है नहीं, तो ये तो डॉक्टर साहब की विधानसभा थी बावल। और बाकी जो आपने सब पूछा है उसका राव साहब ने खुलासा आपके सामने कर दिया है, अखबारों में भी कर दिया, रोज कर दिया, तो उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। मतलब ये तो आप बता सकते हो अपनी राय से कि जाना चाहिए था या नहीं जाना? नहीं, जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। कुछ चीजें जरूरी थी, मुख्यमंत्री जी जो है विकास हमने कराना चाहिए था। लेकिन वो प्रोटोकॉल की बात आ रही है, उनको इनविटेशन, हाँ, वो राव साहब ने क्लियर कर दिया अपने सब शब्दों में। उनका ना आने का कारण क्या था, अब मैं उसको बार बार रिपीट करूँ, ये कोई अच्छी बात? बार बार अपनी रिपीट कर दो। आप धारोड़ा में शपथ ग्रहण समारोह था, देखिए लक्ष्मण यादव नदारद, मैं इसलिए नदारद था कि मेरे को कोई इन्विटेशन नहीं मिला था। कहीं से इन्विटेशन मिलता तो मैं जरूर जाता। बात तो गंभीर है। हाँ, बात गंभीर है। धारोड़ा नगर पालिका के प्रधान आपको इनवाइट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे भाई, अगले ठाडे हैं, क्या करोगे आप? नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। आज मिले थे कार्यक्रम में जांगीड़ समाज के में, नहीं उनका आज आया था उलाना कि जी आप आए नहीं मेरे कार्यक्रम में। आज आरती सिंह राव का प्रोग्राम था उसमें। तो मैंने कहा भाई आपने बुलाया नहीं मेरे को। बोलो ना जी फोन कर दिया था। अब फोन पे ये तो कोई अच्छा बात नहीं ना, सम्मान करना चाहिए जनप्रतिनिधि, जैसे हम उसका भी करते हैं। हमने उसको कहा भाई आपने कभी मेरे को इन्विटेशन तो दिया नहीं, ना बनने के बाद आप मेरे पास आए ये कहने के लिए। और तो फिर मैं कैसे, अब मैं अपनी ईगो जो प्रॉब्लम है और जो प्रोटोकॉल है उसको तो निभाना चाहिए ना उनको। तो प्रोटोकॉल निभाया, प्रोटोकॉल निभाना चाहिए। फिर दूसरा उसी के साथ साथ लगते लगते एक पत्थर की भी बात आई थी। 4-5 पत्थर लगे, उसमें विधायक को गायब कर दिया। पूछने वाला था आप कर रहे हो, विधायक को गायब ही कर दिया। उसमें वीडियो तक का भी है, उसमें गाँव का सरपंच है और तो और सेक्रेटरी तक के नाम है। और विधायक गायब कर दिया। ये छोटी मानसिकता है। मैं तो उनको यही कहूंगा कि देखिए सरकार का पैसा है, तो कोई आप इंडिविजुअल पैसा तो लाए नहीं, सरकार का पैसा, तो सरकार का सारे राव साहब के ही हैं। ये तो सिपाही तो सारे राव साहब के ही, और आप भी राव साहब के सिपाही। वो जैसे जो भी है, कोई गलती करे वो किसी का सिपाही हो, गलती तो गलती है। नगर पालिका धारोड़ा का प्रधान नहीं बुलाता है, जिला परिषद का चेयरमैन नाम नहीं लिखवाता है बोर्ड पर। कोई तो स्टडी हुई होगी, लक्ष्मण यादव विद्वान है, कुछ तो सोचा होगा। नहीं, हमने क्या सोचना, सोचिए वो जिन्होंने ये गलतियां करी है, हमने इस बारे में क्या सोचना। और जनता सोच रही है, जब हमारी चिंता जनता कर रही है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। और ये इस तरह के व्यवहार संकीर्णता है, किसी को भी नहीं करना चाहिए इस तरह। हम सुने कि वंदना पोपली की तरफ से, जिला प्रधान की तरफ से विधिवत रूप से लक्ष्मण यादव को इनविटेशन दिया गया था धारोड़ा नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह। कोई इनविटेशन नहीं आया, कहीं से नहीं आया, सब हवाई बातें हो रही, सब हवाई बातें हैं सब। और हवाई बात मैं तो कम से कम नहीं करना चाहता, जो कि कहता बता दिया। उस दिन तो मैंने कह रहा था मैं बीमार हूँ,
जी जी तो मैंने कह दिया तो बीमार हूँ, नहीं आ सकता। जी 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 फोन से थोड़ी होता है, एक प्रॉपर व्यवस्था है यार। 5 लाख लोग जो है उनका आशीर्वाद लेके उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं लक्ष्मण यादव के रूप में तो चला जाता 10 बार, जी जी लेकिन मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो आशीर्वाद है ना लोगों का, फिर उनका भी तो सम्मान जरूरी है। आज कार्यक्रम था जांगीड़ समाज का, एक जांगीड़ भवन का वार्षिकोत्सव था जांगीड़ समाज समिति का, और उसमें आप उपस्थित थे आरती सिंह राव के साथ, और झंडी दिखाई थी 30 एम्बुलेंस को जो है, उस समय भी आप मौजूद थे आरती सिंह राव के। जो भाषण मैंने सुना आज आपका, आरती सिंह राव का, ट्यूनिंग बहुत बढ़िया थी, लगता ही नहीं था कि कोई खटास है इस तरह के। आज लक्ष्मण यादव वहां भी मौजूद थे, रामपुरा में भी, और यहाँ भी मौजूद थे, तो आज की वजह क्या रही? बस आज की वजह यही थी कि डिपार्टमेंट से इनविटेशन आया था जी जी और आरती जी के यहाँ से इनविटेशन आया था, तो हम बिल्कुल प्रॉपर गए। हमारी कोई वो थोड़ी है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है। जब प्यार से बुला रहे तो हमारा भी उतना ही झुक के जाने का फर्ज बनता है। तो उस नाते से गए थे। और आरती राव कोई भारत की थोड़ी है, आरती राव मेरे प्रदेश की मंत्री है भाई, कैबिनेट मंत्री है। और आरती राव से इलाके को बहुत उम्मीदें हैं, तो उनका पीठ थपथपाने में हमारा क्या जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो, और लोगों को लगे कंधे से कंधा मिला के चल रहे, लेकिन इज्जत से बुलाएंगे तो जाएंगे। तो आरती राव का 300 बेड के अस्पताल का सपना है। आज अस्पताल को लेकर के उन्होंने मंच से बात भी कही थी कि हम, मैंने भी कहा था, मैंने भी बोला था भाई बहन जी 300 बेड का हॉस्पिटल बना रही है। 4 PHC का आज उद्घाटन कोसली हल्के में करा है, क्योंकि आपने देखा होगा कई दिन से हम भी उसके पीछे लगे रहे। आपके हल्के में भी कोई स्वास्थ्य संस्थाएं जमीनें तैयार करने में लगे रहे, जैसे मैंने पीछे उदाहरण दिया। अब 42 साल बाद हमने अब जमीन कराई, तो ये जमीनें हम करा के आए, और अब एक सुविधा ये होगी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, तो बजट का अब एलोकेशन हो गया। बजट का पहले भी एलोकेशन हो गया था, कुछ का नहीं हुआ था, लेकिन अब और तेजी से हो गया, और तेजी से उनका विकास होगा। चाहे वो आप गुडियानी का PHC ले लीजिए, चाहे आप लीलोड का PHC ले लीजिए, जाटसाना का पुराना डैमेज हो चुका था उसकी PHC का ले लीजिए, रतनतल का हम जमीन करा के आए थे उसकी PHC का ले लीजिए। तो अब हेल्थ में तो कम से कम इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और वो हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की। और आपको पता भी है कि भाई पिछले दिनों इसको धारूहेड़ा को PHC था, उसको अर्बन हॉस्पिटल का नाम देने का जो CM साहब घोषणा करके गए थे 15 जून की रैली में, तो वो भी उसकी भी घोषणा हुई है, और उस पर भी जल्दी से काम हो। थोड़ा बहुत जमीन का है, जमीन अभी मिल जाएगी उसमें, तो जल्दी उसका भी काम होगा। और मैंने आज भी आपने देखा 200 से 300 बेड की बात बहन जी से करी। मैंने कहा जी आप बैठे हो तो उम्मीद है बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर उन्होंने हाँ भी भरी, अगर मैं बनवा के जाऊंगी, तो अच्छी बात। ठीक, लक्ष्मण जी अब आते हैं रेवाड़ी के जल भराव पर। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। पिछला चुनाव जीता गया कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह की आलोचना पर, यह चुनाव जीता गया कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे चिरंजीवी राव की आलोचना पर। अब 12 साल बाद भी उन्हीं को उल्हाना देंगे, क्योंकि जल भराव की जो तस्वीरें आई, आपने देखा होगा जिला प्रमुख रहे सतीश यादव, वो पानी में खड़े होकर के जो तस्वीरें वायरल कर रहे थे। सांसद जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनको कह रहे थे कि इस तस्वीर को कौन बदलेगा। आप स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उधर स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ रहा है, क्या जवाब देंगे? जो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, पानी भरा और सभी शहरों में भर रहा है, निकला नहीं घंटों तक भी। देखिए जी आप सुनिए पहले जी। देखिए कोई चुटकी मार के तो पानी निकलता नहीं जी। ये अगर शहर की पहले से व्यवस्थाएं होती और उसमें सीवर लाइन ठीक चौड़ी से डली होती, क्योंकि अब ज्यादातर सीवर लाइन चौक होती हैं जी। उसी अब दिक्कत क्या है, स्ट्रॉम वाटर जी और सीवर वाटर दोनों एक में ही जोड़ रखे हैं, जबकि शहर की प्लानिंग ये होती है सीवर लाइन अलग हो, स्ट्रॉम वाटर अलग हो जी। तब ये व्यवस्थाएं बनती हैं। अब तो सब कुछ एक में ही डाल रखा है, लेकिन करेगा कौन? सुनिए मेरे जी। पहले सुनिए। अब एक में ही डाल रखे हैं, और पानी आपको पता है बहुतायत में बारिश एकदम होगी तो वो होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस बात को लेके परेशान है जी। कोई भी हो, चाहे पोजीशन वाले हो चाहे अपोजिशन वाले हो, ये प्लानिंग होनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई, अब हमने 150 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने शहर की सीवर लाइन को
बदलने का पास किया है, जी और ताकि आने वाले समय में हम उन सीवर लाइनों को बदलें, तभी जाके ये व्यवस्था बनेगी। एक बात ये है, इस दिशा में काम शुरू हो गया है। बिल्कुल होगा, क्योंकि 150 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने 15 जून की रैली में पास किए थे। उस व्यवस्था को हम शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं फाइनेंशियल थी, अब वो हो गई हैं, ठीक है नहीं, ताकि आने वाले समय में वो हो। एक बात। दूसरी बात, स्वच्छता रखना सबकी जिम्मेवारी है भाई। आप एक तो सीवर छोटी लाइन है, एक आप थैलियां उसमें डाल दो, ये सबका काम है, ये कोई एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ना सरकारी कर्मचारी का काम है। अगर भाई आप सफाई कर्मचारी सारी चीजें ठीक कर देगा, नहीं हो पाएगा, कहीं भी चले जाओ आप। तो इसलिए दूसरा ये है कि हमारा तो लोगों को जागरूक करने का है। अगर भाई सफाई के प्रति आप जागरूक हो, हर व्यक्ति उसका अपने कूड़े की मैनेजमेंट करे। जैसे हम इतने व्यवसाय चलाते हैं बड़े बड़े, उसकी मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं? हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं, उसकी मैनेजमेंट, उसकी चिंता करते हैं कि नहीं? तो छोटी सी बात है, जब करोड़ों का व्यापार करते हो, एक कचरे का मैनेजमेंट खुद कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, पहल करने की जरूरत है। हम उस बात में पहल कर रहे हैं और इसलिए आगे चला रहे हैं। दो बात। तीसरी बात ये है कि भाई पंचायत का काम, सरपंच और पंच मजबूत हो, उनकी मंशा हो। नगर परिषद का काम, नगर परिषद के पंच और सरपंच मजबूत हो। नगर पालिका के काम, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं या नुमाइंदे, वो थोड़े मजबूत हो, वो भी उसमें इंटरेस्ट करें, तो और सहयोग जनता को मिले और जनता का सहयोग ले। अभी आपने देखा होगा कि ये जो टीम नई बनी है नगर परिषद की, तो ये भी हम जिस वार्ड में जाते हैं तो ये अपना लगते हैं चुने हुए नुमाइंदे, ऐसे ही सारे लग जाए तो आप जल्दी जागरूक, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उसी व्यवस्था अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा दें तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए टेंडर लगा था, अभी आपने देखा इसका नालियों का टेंडर लगा था, सरकार ने तो पैसा दे दिया, सरकार ने 2 महीने पहले टेंडर लगा दिया, अब आप करो ही नहीं, बैठे रहो, तो जिम्मेवारी तो उन पे भी डालनी चाहिए ना। सरकार अगर पैसा ना दे तो गलती है, सरकार समय पे नालों की सफाई का। अब आप देख लेंगे सबको टेंडर 2 महीने पहले अलॉट हो गया। मेरी तो परसों, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, आपके स्तर पर होनी चाहिए, आप सरकार नहीं, मेरे स्तर पे हो रही है, जी, मेरे स्तर पे तो बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन जो आप ये है कि भाई जिम्मेवारी उन ठेकेदारों को भी निभानी चाहिए जिन्होंने लिया है, उन अधिकारियों ने भी जिन्होंने दी है जिम्मेवारी, तो सबको ही निभानी पड़ेगी। कोई ये कह दे कि बस हमने एमएलए बना दिया या चेयरमैन बना दिया तो बात पूरी हो गई, क्योंकि ये हाँ कोऑपरेटिव वो चलेगा। और टेंडर लेने वाले जरा होशियार रहें, क्योंकि जिन्होंने इस तरह से मिट्टी खराब रेवाड़ी की करी है पानी भरने की, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, कार्रवाई तो हम करेंगे उस पर जरूर करेंगे कार्रवाई। एक सवाल ये आ रहा है, धारूहेड़ा के पास मसानी है, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो पानी भरा हुआ है प्रदूषित पानी, उसको पाइपों के जरिए ले जा रहे हैं दूसरी जगह। उस पाइपों के जरिए पानी ले जाने को जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से पानी उठ करके दूसरी जगह जाएगा, जल स्तर पर असर पड़ेगा। अलग अलग धारणाएं आ रही, मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूँ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन यही पानी प्रदूषित दूसरी जगह जाएगा, कहाँ तक डाला जाएगा, नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा, यहाँ से उठ करके। इसका स्थायी समाधान तो यही है, जब तक एसटीपी प्रॉपर साफ नहीं करके पानी नहीं पहुँचाएगा वहाँ तक, जब तक जो ये समस्या तो बनी रहेगी। रेवाड़ी शहर का प्रदूषित पानी जाता है वहाँ पर, इसका उपाय क्या है, स्थायी परमानेंट क्या सोचा है? देखिए, अभी हमने HSIDC से 62.5 करोड़ रुपए लिए हैं और पब्लिक हेल्थ से 62.5 करोड़, तो 125 करोड़ रुपए का पहले हम पाइपलाइन डाल रहे हैं 4.25 फीट डाया की, पूरे हम ड्रेन नंबर 8 में इसकी कोशिश कर रहे हैं पानी ले जाने की। और बड़ी बात यह है कि उस पर काम शुरू हो गया हमारा। ठीक है, तो आपकी जो चिंता है उस पर मैं आ रहा हूँ। भाई पॉल्यूटेड वाटर लेगा कौन? एक बार हम इसको खाली करेंगे, ठीक है, एक बार खाली करके फिर जैसे STP आपने जिक्र किया है, मैंने सारी STP को क्वालिटी वाइज अपग्रेड कराने का काम किया है। अब 6 MLD की थी, वहाँ 10 MLD की कराई है। इसमें 28.5 करोड़ रुपए हमने पास कराए। अगर कोई भी STP प्रॉपर काम नहीं करेगी तो हमने उस पर कैमरे तक भी लगवाए हैं, पानी निकासी के ऊपर लगाओ। अगर भाई तुम इसका इस्तेमाल, सरकार दे रही है, पानी साफ हो जाएगा तो खेती के काम आ जाएगा। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम चाह रहे हैं वो हो जाए। लेकिन आज पानी साफ हो
अब वो गंदे में ही चला जाए तो उसका फायदा नहीं। तो इसलिए हम चाहते पहले ये पानी निकले, फिर हम साफ पानी छोड़ें। उसमें 3 वाटर बॉडी बनाएंगे हम वहाँ जो अब पानी खड़ा है वो जब भी बनेंगी जब यहाँ से पानी एक बार निकल जाए, हम फिल्टर करके पानी देंगे, ऐसा नहीं है। उसके बीच बीच में हम चाहते हैं गोदियाँ बने, लोग कृषि के लिए उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वो फिल्टर करके देंगे। लेकिन एक बार फिल्टर होने के लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। एक बार उठा के करेंगे, फिर हम फिल्टर छोड़ेंगे। अब आज भी हम फिल्टर पानी छोड़ते हैं, वो उसी में जाके मिल जाता है, तो उसका एसटीपी का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। एक बार हम उसकी निकासी चाहते हैं, किसी तरह से एक बार निकासी हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट उसकी 3 वाटर बॉडी बनाएगा, जो फाउंटेन भी लगेंगे, ताकि वो पानी की बदबू है वो वहीं कंज्यूम हो जाए, पानी भी फिल्टर हो जाए 3 उनमें से निकल के, और वहां से पीछे से भी कोशिश करें गंदा पानी उसमें ना जाए। जी। अब तो सारा गंदा है, अच्छा भी छोड़ देंगे तो भी गंदा हो जाएगा, तो इसलिए उसकी व्यवस्था चल रही है। वो 217 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 217 करोड़ एक पक्ष है, एक पार्ट है जिसमें 125 करोड़ रुपए हम उसका पाइपलाइन दबा रहे हैं। मतलब एक तैयारी तो करें ना। जी। तैयारी करेंगे जब भी भविष्य होगा। आने वाले समय का आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये मैं तो उसमें हैमरिंग कर रहा हूँ लगातार। आपने देखा मैं इन्वायर कमेटी का चेयरमैन था, 2 बार हमारी कमेटी आई, उसी की वजह हुआ कि वो 125 करोड़ रुपए पास हुआ, और 125 करोड़ रुपए उसके बाद भी कई दिन लग गए, फिर भी हमने कराया। अब वो काम खरखड़ा है, खरखड़ा गांव के यूथ है एक लड़के, एनजीटी के साथ उनका जो संपर्क हुआ, एनजीटी में याचिका गई, उसके बाद भी एनजीटी ने भी संज्ञान लिया है उस विषय में, जो वो भी चल रहा है। नहीं, वो एनजीटी में संज्ञान लिया हुआ है, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, काम भी है। और खरखड़ा ने उन सबको जगाया, अच्छी बात है, आम नागरिक जगाए। लेकिन उसमें जगाने तक कुछ नहीं हुआ। ये पैसा तो हमने यहाँ से लिया, एनजीटी से तो लिया ही नहीं। अच्छा, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा कराया, हमने अरेंज। हम समझते कि भाई वहां से आ जाता पैसा, तो हम केंद्र से आ जाता तो हो जाता। ये 217 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा स्टेट के है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने, और पार्ट में उसको है। इसी तरह से अब भवाड़ी का पानी आ रहा था, अब वो जैसे भूपेंद्र जी यादव के बयान आए थे, आपने देखा होगा, भाई हमने उसमें भी 4 पार्ट है। एक पार्ट अभी जैसे बरसात हुई 2 दिन पहले, एकदम फिर धारूड़ा भिवाड़ी के बीच की कनेक्टिविटी खत्म सी है। नहीं, वो वाकई में बहुत बड़ी तकलीफ है। ऐसा नहीं है, वो तकलीफ नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ है। और उस लेवल पे, केंद्र के लेवल पे राव इंद्रजीत जी और भूपेंद्र जी और नितिन गडकरी जी कई दौर की, 1-2 दौर की बात कर चुके हैं, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया। अभी उसी की बात है, उसी से प्रोग्रेस हुई है। अब वहाँ मेरे ख्याल में 42 MLD का STP बनाई है उन्होंने। वो कह रहे वो एक पार्ट था, वो हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा पाइपलाइन हम दबा रहे हैं, ताकि दूसरा कंप्लीट उससे हो जाएगा। फिल्टर पानी देंगे तो किसान लेंगे, तो एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ये बड़ा मामला है, बड़ा मसला है। अब मेरे छोटे से इसमें ही 217 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जब ये तो हरियाणा सरकार ने पास करे ना। तो इसलिए एनजीटी ठीक है कि उनकी ड्यूटी है, वो भी कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहे, और आम आदमी भी इसमें मेहनत कर रहा होगा। लेकिन सही बात तो ये है कि ये प्रदेश सरकार ने, नायब सैनी जी ने, बार बार हमने ये चर्चा करी और उसको ये पास हुआ है। दूसरी स्कीम में और इसमें जोड़ रहे हैं, जैसे पानी NH के साथ साथ आएगा, उसकी प्लानिंग भी, जैसे राव नरवीर एक दिन चर्चा कर रहे थे, मुझे पूरा वो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया। ताकि वो समझ में आएगा तो वो पानी बाकी बचे हुए को कहाँ ले जाएंगे, उसकी चिंता कर रहे हैं। विधायक जी, एक समस्या जो रेवाड़ी का जो महाराणा प्रताप चौक है, जिस सड़क की आप कह रहे थे नई डिजाइन की सड़क हम बनवा रहे हैं, वो NH का पार्ट है। वो NH का पार्ट कभी सिटी के पास आया नहीं, नगर परिषद को सौंपी नहीं गई, ना उसको नगर परिषद बनाता है। कई सालों से हम ये सुन रहे हैं कि जल्दी होगा जल्दी होगा, वो जल्दी कब आएगी? अब उसका क्या लेटेस्ट स्थिति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा सर्कुलर रोड PWD का हिस्सा है और NH का हिस्सा है। जी। पहले तो यही सुलझाने में, ये कई सालों से, 10 सुलझाने में हमें टाइम लग गया। अब सुलझ गया। अब सुलझ गया। क्या है अब ये हो गया कि ये पूरा PWD बना रही है, उन्होंने पैसा दे दिया। और मैंने कहा ना 16.5 करोड़। बावल रोड को कौन बनाएगा? महाराणा प्रताप चौक से लेकर PWD बना रही है, महाराणा प्रताप चौक से रणवीर हुड्डा चौक तक। जी। और ये यहीं तक नहीं,
जी जी नाई वाली होते हुए हरिनगर तक, जी ये 12 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये पूरा कंप्लीट बना रहे हैं, जिससे हमारा सर्कुलर रोड कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ी बात ये है, ये जैसे ही बारिश खत्म होगी तो उसके टेंडर अलॉट हमने कर दिए, पैसा अलॉट हो गया, सारी चीज होगी। इसको 4 लाइन बनाएंगे, हुड्डा ना इससे लेके राजीव चौक से लेके महाराणा प्रताप चौक, इसको 4 लाइन बना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लो लाइन एरिया आप देख रहे होंगे जी, पानी जी। भर रहा है, उसके लिए हमने व्यवस्था करी है। अगली बरसात में समस्या नहीं आने मुझे वाली। लगता है नहीं आएगी, जी जी 99% नहीं आएगी, क्योंकि कोई ठेकेदार भाग जाए, कोई और भाग जाए तो अलग समस्या। टेक्निकल चीजें भी तो होती है ना, तो हो सकता है वो कारण बन जाए। लेकिन मुझे अब लगता है अगर हम 4 लाइन इसको बना देंगे, और जो पानी भर रहा है इसका हमने मंडी से पानी लेके आए हैं, हाउसिंग बोर्ड से जी। पाइपलाइन के द्वारा हमने, ये यहाँ से पाइपलाइन जाएगी और आपका ये नाला है, जी। इसमें हम डालेंगे इस पानी को, ताकि भविष्य में पानी नहीं भरेगा तो रोड चलेगा। जी जी। और ये ठीक बात है कि हम ये इसको दोबारा बताना कहाँ से मॉडल, डले गए जो, एक मिनट। ये आपका हाउसिंग बोर्ड पुराने वाला, जी डीसी ऑफिस, जी इसके यहाँ से मंडी का पानी, जी जी ब्रास मार्केट का पानी, ये यहाँ से जो जो सोलराई से नाला बनाया है वो बरसाती पानी का, जी उसमें डाल करके। हाँ, नहीं वो अलग से डाल रहे हैं। वो जो आगे से नेहरू पार्क के सामने से डली है अच्छा लाइन, जी 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 उसको हमने अलग से डलवाया है, और वो इसी के साथ साथ आएगी। और आपका जो ये नाला नहीं है, जी जी जहाँ मंदिर, जैन मंदिर है जी जी इधर से पहले, जी जी जो ये आपका आ रहा है, जी। तो इस नाले में हम डलवाएंगे उस पानी को, ताकि दिक्कत भविष्य में ना आए, जल भराव की जल समस्या भराव नहीं की। आएगा। और इसको तो आपको ताज्जुब होगा, 28.5 करोड़ रुपए मैंने जल भराव के लिए, स्ट्रॉम वाटर के लिए पास कराया था, जिसका एक पार्ट 5-5.5 करोड़ का ये है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी जी एक पार्ट ये है कि ये जो लो लाइन एरिया आपका जो बस स्टैंड वाला पानी है, जी आपका आगे चल के ये नई बस्ती है, ये है जो इसका हम पानी ले जा रहे हैं रेलवे की तरफ, जी उनसे हमें परमिशन मिल गई, पैसा भी उसका पास हो गया। जी ये जरूर है कि भाई थोड़ा सा प्रोसीजर में जरूर टाइम लगता है, जी तो उसका भी हमने टेंडर दे रखा है, उसका भी हम स्ट्रॉम वाटर अलग से लाइन डलवाएंगे। जैसे मैंने शुरू में चर्चा करी, सीवर में स्ट्रॉम वाटर डाल दिया और उसका पानी उसमें डाल दिया, तो ये व्यवस्था थी नहीं। अलग अलग। ये अगर प्लानिंग ठीक होती ना तो ये सही बात बनती, जी जी। जब शहर को कहीं डूबने से बचा पाते। ये जो शहर है, आप महानगर की शक्ल लेता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, निगम का भी सपना आप भी दिखाते हैं, देखते भी रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ ना मेट्रो है, ना आरआरटीएस का जो प्रोजेक्ट वो पेंडिंग है। मैं आपसे हर बार यही सवाल करता हूँ, वो फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है आरआरटीएस की? देखिए भाई, ये कहाँ रुकावट है? ये केंद्र का अपना है। केंद्र का तो है, सुनिए, विधायक कितनी अरे पैरवी कर सुनिए, पा रहे हैं? इस बार के बजट में जी जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी बजट में 35,232 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। जी जी पहले पिछली बार 5500 करोड़ थे जो हरियाणा का शेयर था, अब टोटल इतना पैसा हमने इस बजट में किया है। तो ये अभी जल्दी, मुझे लगता है जिस हिसाब से सरकार चिंतित है इस मामले में, तो जल्दी इसको सिरे चढ़ेगी। तो और कई चीजें ऐसी हैं जो इस बजट सत्र में रेवाड़ी को गिफ्ट के रूप में मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ने दी हैं, तो जी, अगर वो जी। धीरे धीरे सिरे चढ़ जाएंगी तो आपको बदलता हुआ रेवाड़ी नजर आएगा। दोस्तों, आपने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का विजन सुना, इनकी बातें सुनी, भविष्य का रेवाड़ी कैसा होगा, भविष्य में किस तरह महानगर की ओर बढ़ेगा, किस तरह भविष्य को लेकर के प्लान है, किस तरह पेयजल की व्यवस्था होगी, किस तरह जल निकासी जो बारिश का पानी है उसकी व्यवस्था की जा रही है, किस तरह सीवरेज की व्यवस्था की जा रही है, और किस तरह दूसरे मसलों का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। जल भराव से जो समस्या बनती है हर वर्ष मानसून के दौरान, अगले साल शायद कम होगी ऐसी इनको उम्मीद है। और जो सड़कें बावल रोड जैसी लंबित है उनको लेकर के भी काम चल रहा है। आपने इनकी बातें सुनी है, कितने भरोसेमंद जो है आप मान रहे हैं, कितना खरा उतरे हैं अभी तक विधायक के रूप में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। और जो इन्होंने प्रपोजल बताए हैं बस स्टैंड के या सबको लेकर के, इन्हें लेकर के आप कितनी उम्मीद कर पा रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।